सती के सगे मामा थे। उसमें से जो उत्तानपाद जी महाराज थे, उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक तो सदैव लोगों के कल्याण की बात करती, एक तो लोगों के हमेशा भले की बात करती, और दूसरी अपने स्वार्थ की बात करती। स्वाभाविक सी बात है, जिसका नाम सुनीति होगा उसकी ही नीतियां सुंदर हो सकती हैं, लेकिन जिसका नाम सुरुचि होगा वह तो स्वारुचि स्यात् सह सुरुचि। जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे वही स्वरुचि। सुनीति और सुरुचि को एक एक पुत्र हुआ। सुनीति ने अपने पुत्र का नाम रखा ध्रुव। सुनीति यद्यपि महल से बाहर रहती है, सुरुचि नहीं चाहती थी कि सुनीति रहे महल में, और सुरुचि महल के अंदर रहती है। उसने अपने पुत्र को नाम दिया उत्तम। अब माता और पिता के जैसे संस्कार होते हैं, माता और पिता के जैसे गुण होते हैं, वो बच्चों में तो आते ही हैं। माता सुनीति ने अपने पुत्र का नाम ध्रुव रखा, तो माता सुरुचि ने कहा मेरा पुत्र उत्तम है, उत्तम रख दिया। तो नाम रख देने से तो संस्कार नहीं आ जाते। माँ ईर्ष्यालु तो बेटा ईर्ष्यालु, माँ अटल तो बेटा अटल, बेटा ध्रुव। एक दिन उत्तम को महाराज उत्तानपाद जी अपनी गोद में लेकर के खेल रहे थे, और उसी दिन महाराज ध्रुव जी महल के अंदर पधारे। उन्होंने अपने पिताजी को देखा कि उनके भाई के साथ उनके पिताजी खेल रहे हैं, तो मन में शायद यह भाव आई होगी कि आप हमारे भी साथ खेलिए। तो पिता ने धीरे से अपना बाह बढ़ाया, तो महाराज ध्रुव जी उनकी गोद में जाकर के बैठ गए, और तुरंत उत्तम जी जोर जोर से रोने लगे। एकदा सुरुचे पुत्रम कमारो प्यलालये उत्तमं नारुरुक्षन्तम। जैसे ही ध्रुव को लिया, उत्तम रुदन करने लगे। ध्रुवम राज्याभ्यनंदता। माता सुरुचि दौड़ करके बाहर आती है, जहां पर महाराज उत्तानपाद बैठे हैं। देखा उनका बेटा रो रहा है, और रो क्यों रहा है? क्योंकि एक तरफ गोद में उनकी सौतन का बेटा बैठा हुआ है, और वो पिता की ओर देख रहा है, पिता उसकी ओर देख रहे हैं। अब महाराज उत्तम को वह अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो दृष्टि नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं सारी दृष्टि, सारा प्रेम, सारा खेल मेरे ही लिए हो और किसी के लिए नहीं हो, सारा दुलार मुझे ही। और कुछ दुलार जब बट गया तो ईर्ष्यालु माँ का बेटा ईर्ष्या में रुदन करने लगा। माँ आती है, हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़कर फेंक देती है बाहर। दुष्ट कहीं का, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू पिता की गोद में बैठने के योग्य है? बालोऽसि बतनात् मन्यं मन्य स्त्री गर्भ संभृतम्। किसी अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर के तू सोचता है कि तुझे पिता के गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा? नूनम वेद भवान रक्षा यस्या दुर्लभेर्थे मनोरथा। तेरे लिए तो ये सोचना भी दुर्लभ है, सोचना भी पाप है, सोचना भी नहीं। जा यहां से। ध्रुव जी महाराज रुदन करने लगे। मां ऐसा क्यों बोलती हो? मैं भी तो पिताश्री का ही पुत्र हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं पिताश्री के साथ खेलने का?
अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त करूंगा, तो क्या उस समय भी आप कहोगी ऐसे? सुरुचि कहती है पिता की गोद में तो तुझे बैठने नहीं दिया दुष्ट कहीं का, और तू पिता के गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा है। अगर तुझे पिता की गोद और पिता की गद्दी चाहिए ना, तो जा और तपस्या कर, तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त कर, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे पिता की गोदी और गद्दी मिलेगी। रोते हुए गालियां बकते हुए आ रहे हैं, उल्टे उल्टे शब्द कह रहे हैं। बाझन हो, निपुती हो, ऐसी स्त्री को तो संतान ही नहीं होना चाहिए। माता सुनीति ने सुना तो कहा बेटा ऐसा तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए किसी के बारे में। मां मंगलम तात परेशुमस्थाम भुक्ते जनो यद पर दुख दस्तब। बेटा कभी भी कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी विचार करे, पर उसके बारे में कभी भी अमंगल आपको सोचना नहीं चाहिए। आपको तो सदैव सबका मंगल विचारना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने कुछ पाप किया हो, अगर किसी ने कुछ गलत किया हो, तो उसका अपराध, उसका दंड उसे स्वयं मिलेगा। उसमें वह परमात्मा का कार्य है उसे दंड देना, हमारा और तुम्हारा कार्य नहीं है। कहा मां, वो कहती है कि जाओ तपस्या करके आओ, और तपस्या करके तुम हमारे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें पिता की गोदी मिलेगी। भैया एक को साउंड हमारे तरफ ना आए तो हमें आवाज कैसे मिले? नीचे वाले साउंड की आवाज तेज करो। माता सुनीति कहती है बेटा ठीक तो कह रही है तेरी मैया। सत्यम सुरुच्या विहितम भवाम्ने यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। तेरी माता सुरुचि ने बहुत सत्य कहा है, एकदम सही कहा है। यदुर भगाया उदरम गृहीते, उदरे गृहीतः। उसने जरा सा भी झूठ नहीं कहा बेटा। अगर तू परमात्मा की तपस्या करे तो ऐसे अभागे उदर में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे ही तुझे परम पिता मिल जाएगा। ये पिता तो मर भी जाएगा, ये पिता नश्वर है, लेकिन वो परम पिता नश्वर नहीं है, वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। ये बात ध्रुव जी के मन में बसी तो ध्रुव जी ने कहा मैं तो अब तपस्या करने जाऊंगा। माता सुनीति ने बहुत समझाया, ध्रुव जी महाराज मान तो गए, लेकिन अब क्या मन में भक्ति की लगन लगी है ना, कि राम नाम धुनी लगी लगी रे मोर।